सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। सभी दर्शक श्रावक वृंदों के लिए सच की ओर ले जाने के लिए एक विषय मैं आपको दे रहा हूँ। आहार के संदर्भ को लेकर के सदैव एक पंथ विशेष ने साधुओं को प्रश्न सवालिया घेरे में खड़ा करने की कोशिश की है। उनकी आहारचर्या को बिगाड़ने का और उसमें प्रश्न भ्रम पैदा करने के लिए उन्होंने हमेशा प्रयास किया है। उसके अंतर्गत 4 बातें उन्होंने कही हैं। पहली बात उद्दिष्ट का विषय, दूसरे नंबर मात्रा को लेकर के, तीसरे नंबर उनको चौके के एक चौके से दूसरे चौके पर जाने के लिए, तीसरे नंबर उन्होंने यह बात की कि आहार जो लेते हैं वह आहार हमारा किस प्रकार से होना चाहिए। इन सब बातों को पात्र दाता के प्रश्न को लेकर के उन्होंने, जैसे एक कहीं कहीं कहते हैं कि महिलाएं आहार नहीं दे सकती हैं, एक प्रश्न वो खड़ा करते हैं। तो चंदन वाला ने भगवान महावीर स्वामी को आहार दिया और सीता ने डंडक वन में भगवान राम के साथ में आहार दिया। और महिलाएं आहार अगर नहीं देंगी तो महिला देने के अगर आहार नहीं दे सकती हैं, जिसके कारण से वो लोग कहते हैं कि ब्रह्मचर्य में दोष आता है। तो उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या उन्होंने कभी मूलाचार को पढ़ा है? यदि उन्होंने मूलाचार को पढ़ा है तो मैं ये बात कह सकता हूँ दावे के साथ कि मूलाचार में लिखा है कौन सी महिलाएं आहार दे सकती हैं और कौन सी महिलाएं आहार नहीं दे सकती हैं। इस विषय को लेकर के जब हमारे प्रश्न पैदा होते हैं तो ये सब लोग एक बार फिर पीछे हट जाते हैं, क्योंकि इनके पास मात्र साधु की चर्या पालना तो इनके पास है ही नहीं है। ये तो सिर्फ साधु की चर्या पर प्रश्नवाचक प्रश्न लगा करके आगे बढ़ जाते हैं और एक भ्रम पैदा कर देते हैं। मैं सभी उन लोगों से बात कह देना चाहता हूँ जो कहते हैं कि आहार 32 ग्रास का होना चाहिए और उस ग्रास की मात्रा को वो भूल जाते हैं। 1000 चावल का 1 ग्रास होता है और 1 ग्रास का वजन जो होता है 15 ग्राम से ज़्यादा हो जाता है कच्चे चावल का। और उस चावल में उन चावलों के जब 1000 चावल का वजन करते हैं और 32 ग्रास का वजन करते हैं तो 480 ग्राम कच्चे अनाज का वजन हो जाता है। उनको उबालने के बाद पानी की मात्रा जब अलग जाती है तो इनका सबका वज़न कितना हो जाता है, इतना कोई भी व्यक्ति खा नहीं सकता है। फिर भी ये लोग प्रश्न पैदा करते हैं। दूसरे नंबर, एक बार मेरे से एक मेरी मामा की लड़की ने कहा था, मैं आचार्य विद्यासागर जी को मानती थी लेकिन उन्होंने 32 ग्रास से ज़्यादा लिए। मैंने पूछा 1 ग्रास कितने का होता है? बोले ये मैं नहीं जानती हूँ। तो मैंने कहा 1 ग्रास 1000 चावल का होता है और उन सब चावलों को मिला करके जब हम 480 ग्राम पर पहुँचते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी एक विवेचना अलग हो जाती है। अब दूसरे नंबर का प्रश्न ये पैदा करते हैं कि आहार उद्दिष्ट होना चाहिए, जिसके संदर्भ में कल मैं आपके लिए बहुत सारी बात बता चुका हूँ। और तीसरी बात ये कहते हैं आहार की मात्रा को लेकर के आहार एक घर से दूसरे घर की ओर नहीं ले जा सकते हैं, पर हमारे आचार्यों ने कहा है कि एक घर से नहीं, क्रम से 7 घर तक का आहार ला करके कोई भी श्रावक दे सकता है। इन प्रश्नों को उठाने के बाद हम ये कह सकते हैं कि इन लोगों ने सिवाय एक प्रश्न पैदा करने के अलावा कुछ भी नहीं किया है। इन प्रश्नों का उत्तर अगर दिया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि सचमुच में वो लोग हमें भ्रमित करते हैं। और इस भ्रमण का कारण एक ही मात्र यह होता है कि वे सच्चे साधुओं से साधु की चर्या पंचम काल में नहीं मानना चाहते हैं, इसके कारण से होती है। अब पंचम काल में आज भी मुनि हैं और रहेंगे, इस बात के लिए कौन झुटला सकता है? अज्ञे तिरयन शुद्धो या अज्जवी तिरयन शुद्धो, आज भी रत्नत्रय से शुद्ध मुनि हैं। तो वो कहते हैं कहीं दूर दराज होंगे, यहाँ पर नहीं है। पर ये बात जो नहीं मानता है
आचार्य कुंद देव ने कहा है वह नियम से मिथ्या दृष्टि होता है, और जो मिथ्या दृष्टि होता है उसके जीवन में साधु के नहीं मानने पर मिथ्यात्व का प्रसंग अवश्य आता है। लेकिन अकेले जिनवाणी और अकेले भगवान देव को मानने वाले देव शास्त्र गुरु तीनों का स्थान है, और ये रत्नत्र है। देव शास्त्र गुरु रतन शुभ, तीन रतन करतार, भिन्न भिन्न कहूँ आरती, अल्प सुगुण विस्तार। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं साधु की चर्या को सवालिया घेरे में करने के लिए इनके पास जो उद्दिष्ट त्याग का बहाना है वह उद्दिष्ट त्याग का अर्थ ही अलग होता है, जिसके लिए इन्होंने कभी साधु बन करके अगर आहार लिया हो तो इनको पता लगेगा, क्योंकि श्वेतांबर मत में जो आहार लेने की प्रक्रिया है और दिगंबर मत में आहार लेने की प्रक्रिया है उसमें बहुत अंतर है। और उनके लिए तो श्वेतांबरों के लिए सिर्फ होटल का भोजन ही अनुद्दिष्ट होगा, परंतु दिगंबरों की चर्या में एक स्थान पर खड़े होकर के एक बार आहार लेने का सबसे बड़ा प्रयोजन है। और इस प्रयोजन के आधार पर उद्दिष्ट की परिभाषाएं जो मनगणंत श्वेतांबर जो साधु थे उन्होंने जब दिगंबर रूप में आने के दिगंबर पंथ में मत में या विचारधारा में आने का प्रयास किया तो वो श्वेतांबरों की उस दुर्भावना या उस विचार को भी साथ में लेकर के आए जो उनके साधु की चर्या के अंतर्गत थे। और इसीलिए उन्होंने इस बात के लिए उद्दिष्ट त्याग की परिभाषा को यह बता दिया कि साधु के निमित्त से बना हुआ भोजन उद्दिष्ट है, जबकि यह साधु के निमित्त से बना हुआ भोजन उद्दिष्ट नहीं होता है। साधु के लिए श्रावक किसी प्रकार का भी भोजन बना सकता है, ये उसकी स्वयं की सोच है, परंतु साधु जब लेता है तो किसी के लिए मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, इन नौ कोटि से उनका समर्थन भी नहीं करता है, उनके लिए उपदेश भी नहीं देता आहार के संबंध में। और आहार इन नौ कोटि से बच करके उद्दिष्ट त्याग की पूर्ण निर्वाह होता है, यह आचार्यों का अभिमत है। ओम शांति, ओम शांति, ओम।